पुकी, बेटा ये लो पानी पी लो। मुझे नहीं पीना पानी। मुझे घर जाना नानी के पास। मुझे यहाँ नहीं रहना। पुकी, बेटा क्या हुआ है? आप क्यों डर रहे हो? कुछ नहीं होगा, आपकी मौज है ना आपके साथ। नहीं मौज, मैंने गलत किया ना। तीन पापा बहुत गुस्सा है मेरे से। अगर हम मुझे वापस धक्का देंगे तो चीनी पापा का गुस्सा बहुत बैड है। वो मुझे देखेंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। जून, माँ, चीनी पापा आ गए। आपको कुछ नहीं होगा, मैं बस अभी चीनी पापा से बात करके आती हूँ। आप यही रुकना, मैं अभी आई। जल्दी आओ मौज। हाँ पुकी, मैं अभी आई। रितेश, मुझे जून से मिलना है। रितेश तुम अभी जून से नहीं मिल सकते। माँ की तबीयत कैसी है? ठीक है, अभी खतरे के बाहर है। रितेश, मैंने कहा ना तुमसे, तुम अभी जून से नहीं मिल सकते। वो अभी बहुत डरी हुई है और वो तुमसे नहीं मिलना चाहती है। बार बार एक ही बात की जिद कर रही है कि उसे उसके नानी के घर जाना है। अगर मैं उससे नहीं मिलूंगा तो उसे कैसे समझाऊंगा कि आज उसने क्या गलत किया। रितेश, अभी वो शौक में है। एक बार वो नॉर्मल हो जाएगी ना तो मैं खुद उसे समझा दूंगी। मैं मानती हूँ जून से गलती हुई है, लेकिन थोड़ा टाइम दो। अगर मैं उससे नहीं मिलूंगा तो कैसे समझाऊंगा कि माँ की हालत नॉर्मल नहीं है। उन्हें नॉर्मल तरीके से खाना नहीं खिलाया जा सकता, उनका स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। रितेश, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, सही टाइम आने पर मैं उसे समझा दूंगी। कब आएगा तुम्हारा सही टाइम? और अगर सही टाइम पे जून को सब समझा देती तो नौबत ही नहीं आती। बस रितेश, मुझे तुम्हारे साथ ये ब्लेम गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अभी तुम्हें गुस्से में कुछ बोल दूंगी, फिर तुम्हें गुस्सा आ जाएगा और बात कहाँ की कहाँ चली जाएगी। जून को अभी शांत रखने की जरूरत है, इसीलिए उसके लिए बेहतर यही होगा कि मैं उसे उसके नानी के घर लेकर जाऊं। बेटा चलो आओ। हिंदू, क्या हुआ? सब ठीक है ना? धक्का दिया? रितेश ने तो उनको धक्का दिया। हाँ मौज, तब से ही जून बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो रितेश के सामने भी नहीं आना चाहती। उसे भी कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि उसने कुछ गलत किया है। हमारी जून इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं है जो वो इतनी बड़ी गलती करेगी। फिर ऐसा क्यों किया उसने? वही तो समझना है ना मौज। पुक्की, बेटा ये लो पानी पी लो। पुक्की, बेटा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ मौज? आपके जीनी पापा ना आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं है। वो आपको कभी नहीं डांटेंगे, इसलिए आप बिल्कुल डरना मत उनसे, ओके? उनकी मौज की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान है। अच्छा पुग्गी, आप जिनी पापा के मौज से मिलने क्यों गई थी? उन्होंने बुलाया था आपको? नहीं, मैंने लड्डू खिलाने गई थी। लड्डू? हाँ, आज मेरी आंटी सबको लड्डू खिला देती ना। उन्होंने मुझे भी दिया लड्डू और मुझसे पूछा कि मैं लड्डू किसको खिलाने जाती हूँ। मैंने आपका और जीनी पापा का नाम लिया, लेकिन आप दोनों घर पे नहीं थे। कादम्बरी आंटी ने मुझसे कहा कि हम दिन से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें लड्डू एक ही बार में खिलाना चाहिए। कादम्बरी आंटी कह रही थी अगर दादी मना भी कर लेगी तो भी मैं उन्हें पूरा लड्डू खिला दूं। तो अब समझी मैं, ये सब किया कराया कादम्बरी का है। सॉरी मौज,
बहुत बड़ी गलती हुई। नहीं पोकी, गलती आपसे नहीं हुई है बेटा, बल्कि जानबूझ के आपसे करवाई गई है। और मैं जानती हूँ किस लिए। कल कोर्ट डेट से पहले कल्पना के ऑफिस जाकर रितेश के पास्ट के बारे में सब कुछ बता दें। हाँ बिल्कुल, एंड आई एम श्योर हाँ जो कुछ भी हुआ है वो सुनकर कल्पना बहुत खुश होगी। वैसे लड्डू वाला आइडिया तुम्हारा बहुत सही था। अब जून को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। इसी बात पर एक और लड्डू हो जाए। व्हाई नॉट? पूरा लड्डू एक साथ खिलाना कादम्बरी। हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें पूरा लड्डू एक साथ खिलाते हैं। यही कहा था ना तुमने जून से? तुम ये क्या कहना चाह रही हो इंदु? मेरी कुछ समझ नहीं आ रही। ओह रियली? तुमने इस जून को बहकाकर माँ को पूरा लड्डू एक साथ खिलाने के लिए कहा था ना? What? कुछ भी मनगढ़ंत कहानी मत बनाओ तुम। कहानी नहीं है ये कादम्बरी, ये तुम्हारा सच है। अपने जीत के लिए इतना भी मत गिरो कि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो। तुम जानती हो माँ ऑलरेडी बहुत कुछ सफर कर रही है, उन्हें और तकलीफ मत दो। इंसानियत को इतना भी ताक पर मत रखो कि लोगों का इंसानियत पर से ही भरोसा उठ जाए। तुम किस बेसिस पर मुझे ये लेक्चर दे रही हो? जून ने मुझे सब कुछ बता दिया है, इसलिए तुमसे जवाब मांगने आई हूँ। अच्छा, ऐसी परवरिश कर रही हो तुम मेरे जून की? खुद की गलती का इल्जाम किसी और पर लगाना, झूठ बोलना। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती कादम्बरी। तुम्हारी बेटी नहीं है वो, अब तक कोर्ट का पैसा नहीं आया है। देखो इंदु, तुम्हारे पति ने वैसे इतना तमाशा कर दिया हमारे साथ, और ये अब तुम क्या ये नया इल्जाम लगा रही हो? हमें नहीं मालूम जून ने तुमसे क्या कहा है क्या नहीं कहा। अब ये भी तो हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो, कादम्बरी को फंसा रही हो कि जून को कादम्बरी ने बोला कि बड़ी माँ को पूरा लड्डू एक साथ खिलाने के लिए। क्या? समीर क्या कह रहा है इंदु? हाँ रितेश, जून ने मुझे सब सच बता दिया। कादम्बरी ने ही जून को बहकाया था कि माँ को पूरा लड्डू एक साथ खिलाने के लिए। तुमने मेरी माँ की जान खतरे में डाली। मेरी बीवी से दूर रह रितेश, तमीज से बात कर उससे। तमीज? अबे इंसानियत सिखा अपनी बीवी को, इंसानियत। एक बच्चे को यूज कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है अपने मतलब के लिए। माँ की जान को खतरे में डाला, माँ को कुछ हो जाता तो? अरे कुछ हुआ नहीं ना, क्यों बकवास कर रहा है फिर? रितेश तुम शांत हो जाओ। अरे शांत मत फुट, क्या शांत हो जाओ? ये शादी करके इस घर में क्या आ गई? अपने आप को इस घर की मालकिन समझ रही है। ये घर मेरा है, रितेश मल्होत्रा का। तुम दोनों अपना सामान लो और फुटो यहाँ से। रितेश ये तू क्या बोल रहा है? सही कह रहा हूँ, मैं डिसाइड करूंगा इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, और इन दोनों की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। टेल देम टू गेट आउट। निकल। अरे नहीं रहना तेरे दो कौड़ी के घर में, समझ में आई? घर से निकलना है ना, निकल जाएंगे, लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे। मेरी बीवी की बच्ची हमारे साथ जाएगी।